गुरु प्यारी साथ संगत, दूर दूर से आए हुए प्रेमी भाई बहन, आज हम सब लोग भोजीपुरा आश्रम में स्वामी दिव्यानंद नगर में अपने गुरु की याद में जीवन को कैसे हम सार्थक कर सकते हैं, संतमत से हमारा जीवन कैसे जीवन की सबसे ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, इसको जीवन में समझने की दृष्टि से यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत सारे संसार में मत मतांतर हैं। अगर आप देखेंगे तो हर एक दिशा में अनेकों अनेक गुरु, शिक्षक, धर्म, अलग अलग पूजा पद्धतियाँ, भारत में इतना सब कुछ चल रहा है। मैं कई बार देखता हूँ हमारे बहुत से लोग, हमारे प्रेमी भाई बहन बहुत सारी चीज़ों को रोज़ अपने जीवन में देख करके बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भ्रमित हो जाते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी एक बहन आई मेरे पास कल, कहने लगी भैया जी शादी हो गई, ससुराल में मैं पहुंच गई, वहाँ पर पूजा की जाती है और मैं पूजा नहीं करना चाहती। जब ये बात कही तो उसके मन में एक भय, एक डर था कि अगर मैंने पूजा करी या पूजा में शामिल हो गई तो कोई अनिष्ट हो जाएगा। ये भय ही तो है कि हमें लग रहा है कि कोई चीज़ गलत ना हो जाए हमसे। ऐसी बहुत सी भ्रांतियां हैं, तो मैंने सोचा आज का दिन सबसे उपयुक्त दिन है, हम ऐसी भ्रांतियों को अपने मन से निकालते हैं। आखिर में धर्म, संत मत, संतों का मार्ग हमें क्या सिखाना चाहता है। सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है, संतों का, महापुरुषों का मार्ग, जिन्होंने प्रभु को जान लिया है, उनका मार्ग कभी भी संसार में खंडन का रास्ता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर स्वामी जी के पास या यहाँ मेरे पास आ गए तो किसी और के पास जाने से आपके जीवन में कुछ बुरा होने वाला है। कोई बुरा नहीं होगा। महाराज जी कहा करते थे, तुम आए मेरे पास, तुमने नाम लिया, तुमने कुछ पाया, पर अगर तुम कहीं और जाओ और कुछ इससे अच्छा सीखने को मिले तो मुझे साथ ले चलना। ये महाराज जी के वचन हैं। महाराज जी ने खुद कहा कि अगर आपको कहीं कुछ सीखने को मिले तो अकेले मत रहना, मुझे साथ लेके चलना, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। संत हमें ये बात दिखाना और समझाना चाहते हैं, धर्म, प्रभु भक्ति का रास्ता ये कट्टर पंथ का रास्ता नहीं है। सीखने के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। इसलिए जितने भी भाई बहन मेरे पास आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ, आपका जो सबसे बड़ा शिक्षक होगा वो कई बार आपके नज़दीक बैठा हुआ कोई व्यक्ति होगा जो आपको कुछ सिखा रहा होगा जो आप दुनिया के बड़े बड़े कामों में नहीं सीख पाएंगे। अगर आप बाहर निकलो और कहीं दूसरी जगह जाओ जहाँ बहुत पूजा पाठ होती है तो वहाँ आप भक्ति की परिकाष्ठा देखोगे। वहाँ पर साकार प्रभु नहीं है, एक स्वरूप को वो भगवान मान करके आस्था से उसके लिए अपना जीवन लगा रहे हैं, पर उसकी आस्था, उसकी भक्ति, उसकी शरणागत गति वो कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा तो नहीं, कहीं वो हमसे ज़्यादा तो उस परमात्मा को नहीं मान रहा। उसे पता है उसका ईश्वर वो साकार रूप में उसे नहीं देख पा रहा, फिर भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। हमें पता है हमारा गुरु सामने है, फिर भी हम 2 कदम बाहर रखते हैं और हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि कोई हमें अगर जरा सा भी बुरा करने की भावना करे तो हम उससे ज़्यादा बुरा होने की दृष्टि से जीवन जीने लग जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे दिल्ली, नोएडा में एक बहन आई। जब वो आई तो उसकी माता, उसकी जो सास थी, वो स्वामी जी से जुड़ी हुई थी। पूरा परिवार स्वामी जी से नामदानी, बहू नहीं जिसने नामदान नहीं लिया था, उसे लेकर आई, भैया जी से नाम दे दो।
मैंने कहा नाम देना ये तुम्हारे और मेरे कहने से निश्चित नहीं होगा, लेने वाले को भी भाव होना चाहिए। जिसे नाम चाहिए वो तैयार है कि नहीं तैयार है, करना तो उसे ही है। वो नाम लेके क्या करेगा ये उसी को निर्णय करना है। तो मैंने उससे पूछा तुम नाम लेना चाहती हो? वो कहने लगी मैं तो वृंदावन जाती हूँ। आंखों से आंसू बहने लगे उसके। कहने लगी बस मुझे एक इच्छा है, मेरी भक्ति पूरी हो जाए। पूरा समय वो रोती रही। आपको लगेगा ये दिखावटी आंसू हैं, आपको लगेगा दूसरा का भाव सच नहीं हो सकता क्योंकि वो गुरु से नहीं जुड़ा है, पर सच्चाई ये है गुरु के साथ जुड़ना या नहीं जुड़ना एक इंसान के अंदर के भाव को नहीं दर्शा सकता। कई बार लोग, महाराज जी कहा करते थे, सागर में रह के भी प्यासे रह जाते हैं, और कई बार रेगिस्तान में जहाँ कोई आशा नहीं करता वहाँ भी बादल किसी की प्यास बुझा देता है। अगर हम इस बात को समझ जाएं, हमारा संत मत हमें कट्टर होना नहीं सिखाता। धर्म के मामले में हमें जीवन में हर एक से सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो कुछ एक भ्रांतियां हैं जो मैं आपके मन में, आपके अंदर अगर हो तो उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके आज स्पष्ट करने की कोशिश करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ सिर्फ इतनी है, भक्ति आपके अंदर आप क्या मांगोगे इस बात से निर्धारित होगी। आपकी इच्छाएं कैसी हैं? कहा क्या मांगूं कुछ थिर न रहाई, देखत नैन रहो जग जाई। क्या मांगूं कुछ थिर नहीं रहेगा, कुछ रुकेगा नहीं। इसलिए मुझे क्या मांगना है इसके लिए मुझे पहले विचार करना है। मैं गुरुजी से मांगूं और कोई ऐसी चीज़ मांग लूं जिसकी अवधि, जिसका समय कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाए, तो मांगना तो बेकार हो गया। मैं गया भगवान ईश्वर गुरु के पास ये मान करके, हे गुरु मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अब कल तो दर्द ठीक होने वाला है। आपकी मांग भी बेकार हो गई। आपने वो मांग लिया जो 2 दिन बाद ठीक हो जाने वाला था। आपने कहा बच्चा बहुत शैतानी करता है, अब आपको पता है अगले दिन ठीक हो जाएगा। आपने कहा कि बच्चे बहुत बीमार हैं। अगर ऐसी चीज़ें मांगोगे जिसकी अवधि सीमा बहुत कम है तो तुम्हारी मांग खराब हो जाएगी। क्या मांगना है? कबीर साहब कहते हैं इसका ध्यान रखना। कहा 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावण की खबर न पाती। पैसा मांग लिया तो रावण से ज़्यादा तो अमीर नहीं हो पाएंगे। सोने की लंका थी उसकी, उससे ज़्यादा हमारे बाल बच्चे नहीं हो पाएंगे। कहते हैं 1 लाख पुत्र थे उसके, अब इतने किसके हो जाएंगे? इतने के बावजूद भी कहते आज उस रावण का नामो निशान नहीं है। कोई रावण के नाम से अपना घर नहीं चलाना चाहता है। कोई नहीं कहेगा कि मैं रावण का वंशी हूँ, कोई कहेगा। अगर हमें ये बात पता है कि हम दुनिया की भौतिक चीज़ों की मांग कर रहे हैं, मन में इच्छाएं ऐसी हैं जो संसार के लिए हैं, अगर दुनिया की चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं, तो कबीर साहब कहते हैं तुम्हारी मांग, तुम्हारी इच्छाएं, तुम क्या मांग रहे हो वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए क्या मांगना है यही तुम्हारा संत मत, गुरु का प्रेम यही निर्धारित करेगा। अब ये बात अगर आप समझ गए तो आप गुरु से, उस प्रभु से सिर्फ एक ही चीज़ जीवन में धारण करके मांग सकते हो। आप उसको अपना सखा मान करके सब कुछ धारण कर सकते हो। अगर आपके लिए वो आपका सर्वस्व है। आपने एक शब्द नहीं सुना है, तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधप, तू मेरा भ्राता, तू मेरा राखा, सबने थाई ता भव केड़ा काड़ा जियो। गुरुवाणी का शब्द है। तुम माता भी हो, पिता भी हो, बंधु भी हो, सखा भी हो, तुम सब कुछ हो। अगर इतना सब कुछ हमने भगवान को मान लिया तो गुरुवाणी कह रही है उसके बाद भी तुम्हें डर लग रहा है कि भूत प्रेत आ जाएंगे, चक्कर सता देगा, तरह तरह की समस्याएं हो जाएंगी, पड़ोसी कुछ बिगाड़ देगा। कहती है दोनों चीज़ें साथ कैसे चलेंगी ये बताओ। एक तरफ कह रहे हो हे प्रभु तू मेरा सब कुछ है, माता पिता भाई बंधु सखा दोस्त सब कुछ तू ही है, और डर भी लग रहा है कि दुनिया का कोई आदमी हमारा अनिष्ट कर देगा, हमारा बुरा कर देगा, हमारा नुकसान कर देगा।
तो महाराज जी कहते हैं आप तब गुरु से कुछ प्राप्त कर सकते हो जब तुम उसे अपना बना लेते हो, सखा बना लेते हो। जब सखा बनाने की बात आए तो समझना सखा की एक बहुत बड़ी बारीक सी परिकाष्ठा है। सखा का मतलब ऐसा मित्र जिससे सब कुछ कह सको। कृष्ण और सुदामा सखा थे, वो सब कुछ कह सकते थे, जो भी जीवन में था सब कुछ बता सकते थे। अगर तुम डर और भय से भक्ति कर रहे हो तो डर और भय की भक्ति संसार में लोगों को सही दिशा में चलने नहीं देती है। आपको याद होगा स्वामी जी महाराज ने जब 2001 में कहा कि ये आगे तुम्हारे साथ लग कर के भैया जी के रूप में काम करेंगे, तो उनका उद्देश्य ये था कि तुम ऐसे देखना, तुम गुरु को ऐसे देखना कि वो तुम्हारा अपने हर एक सुख और दुख में हितैषी मालूम पड़े। अगर तुम सिर्फ ज़बान से कहो कि भैया जी हैं और वहीं तमाम बाहरी चीज़ों में उलझे रहो जहाँ पर सिर्फ सामाजिक मान्यताएं पूरी होती हैं, आप गए आपने पैर छू लिए, आप गए आपने फूल पत्र चढ़ा दिए, आप गए आपने पूजा कर ली, मंदिर में बिठा दिया, मन में नहीं बिठाया। कई लोग ऐसे हैं जहाँ मंदिर है तो वहाँ स्वामी जी और भैया जी की फ़ोटो लगी हुई है, अब फ़ोटो लगाकर क्या करोगे? मन में लगाने को राज़ी नहीं हो रहे हो, मन में उनको धारण करना नहीं अच्छा चाह रहे हो। बाहर लगाकर पूजना आसान लग रहा है, वहाँ दीपक जलाया, जल्दी काम हो गया, सोचा अब सुरक्षा होगी, अब सारे काम बने रहेंगे, पर सखा बनाने को राज़ी नहीं हो। हुजूर कहते हैं तुम्हें गुरु को अपना सखा बनाना पड़ेगा। सखा बनाने का पहला भाव ये है, तुम्हें ये विश्वास हो कि तुम्हारे अंदर की स्थिति वो जानता है। तुम सुख में हो उसे पता है, तुम्हें कष्ट आ रहे हैं उसे पता है, तुम्हारी चीज़ें तुम्हारे मुताबिक नहीं हो रही ये भी उसे पता है, और उसके बाद भी वो तुम्हें ये जीवन दे रहा है। इसका मतलब इसमें बहुत कुछ छुपा है जो तुम्हें पा लेना है। बहुत सी सारी चीज़ें तुम्हारे लिए होने वाली हैं, बहुत सारे काम तुम्हारे जीवन में तुम्हें तुम्हारे जीते जी प्राप्त हो जाने हैं, इसलिए वो तुम्हें ऐसा बनाना चाहता है। तो हमें एक चीज़ समझनी होगी, जब बहुत से लोग बाहर अलग अलग मत मतांतरों में जाते हैं तो उन्हें सिर्फ ये रहता है उनका लाभ किस चीज़ में ज़्यादा होगा। फलाने गुरुजी के यहाँ गए फटाफट काम बन गया तो वो सच्चे हैं, दूसरे गुरुजी के यहाँ गए वहाँ काम नहीं बना तो वो झूठे हैं। महाराज जी कहा करते थे अच्छे और बुरे काम बनने और बिगड़ने से अगर संत का निर्धारण करोगे तो परख नहीं पाओगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि गुरु कौन है, समर्थ पुरुष कौन है, जीवन में तुम्हें क्या देना चाहता है। गुरु तुम्हारी सारी बात बनाए ये ज़रूरी नहीं, वो तुम्हारे लिए क्या उचित है, क्या तुम्हें जीवन में सही दिशा में ले जाएगा, उस दिशा में वो तुम्हें ले जाए, ये गुरु जी के जीवन का एक सार होता है। तो हम जब गुरु की शरण में आ गए तो पहली चीज़ हुजूर कह रहे हैं उनको सखा बनाना है, उनको अपना ऐसा मित्र बनाना है जिसके साथ तुम धैर्य से और हिम्मत से खड़े रह सको। दूसरी चीज़ ये, जब उनको अपना बना लिया, जब उनको मन में बिठा लिया, तो आपको ध्यान देना है कि वो आपसे कोई बाहरी आडंबर नहीं कराना चाहता। वो आपसे ये नहीं कहता कि तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा वो काम हो गया तो नुकसान हो जाएगा। वो तुम्हें हर तरीके से अपने साथ जोड़ना चाहता है। अभी कुछ समय पहले मुझे एक बहन मिली, कई ऐसी बहनें हैं जो कई बार ऐसी समस्याओं में आ जाती हैं। स्वामी जी से नाम लिया, शादी हुई, ऐसे परिवार में चले गए जो गुरु को नहीं मानता। अब गुरु को नहीं मानता तो वो अपने अलग अलग तरीक़ों से कई बार कई काम कराना चाहते हैं। कई बार कहते हैं पूजा करो, कई बार कहते हैं दीपक जलाओ, कई बार कहते हैं दूसरे को गुरु बनाओ, कई बार कहते हैं दूसरी जगह चलो। मैं आपको एक चीज़ आज आपके दिल में बिठा देना चाहता हूँ, एक बार अगर गुरु जी ने आपका हाथ पकड़ लिया तो दूसरे रास्ते में 1000 लोग मिले, आपको कोई चिंता की बात नहीं है, सारी चीज़ें आपके लिए सुलभ हैं। अब अगर कोई कह रहा है कि सामने मंदिर है, तुम घबराना मत। अगर कोई कह रहा है पूजा कर लो, तुम उससे पहले पूजा में डट जाना, कहना तुमसे पहले मैं किए लेती हूँ। कोई कहे दीपक जलाए, तुम जो है 1000 दीपक जला देना, इससे तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, इससे तुम भ्रमित नहीं होगे, इससे तुम बिखरोगे नहीं, इससे तुम्हारा गलत दिशा नहीं निर्धारण होगा।
कोई कहता है कि फलाने को गुरुजी बना लो। किसी के पास आप जाओ, अपना परिवार, अपना जीवन, अपना समर्थ सहज बनाने के लिए अगर तुम्हें कुछ भी करना पड़े तो भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि गुरु, समर्थ गुरु की एक बड़ी भारी पहचान है। महाराज जी कहा करते थे, पूरे गुरु की पहचान ये है, वो यहाँ तो छोड़ो, वो तुम्हें जब तक सचखंड नहीं पहुँचा देता तब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। तो अगर आप अपने जीवन में आध्यात्मिकता को समझ रहे हो तो आध्यात्मिकता कोई दुकान बदलना नहीं है। क्या आपने एक दुकान बदली, दूसरे में चले गए तो पहला दुकान वाला नाराज़ हो जाएगा, वो आपसे नाराज़गी मान लेगा। पूरे गुरु की निशानी ये है, पूरे शिष्य के प्रेम की परिकाष्ठा ये है कि उनके बीच में दुनियावी बंधन नहीं आते। आपके जीवन में आप किस तरीके से उनसे जुड़े हो, ये बात मायने रखती है। अगर आप डर और भय से जुड़े हो तो आपको 1000 दुकानें बदलनी पड़ेंगी। अगर आप प्रेम और परिकाष्ठा से जुड़े हो तो आप कहीं चले जाओ, आप हमेशा एक के ही रहोगे, हमेशा एक में ही आस्था रखोगे, एक में ही आपका भरोसा बना रहेगा। तो आपको सिर्फ ये चीज़ समझनी है, संसार में जो कुछ हो रहा है वो लोग मन करके करते हैं। जो गुरु और शिष्य के बीच का संबंध है वो विश्वास और उस प्रभु के साथ जुड़ने की धारणा है। हम अपने अंदर उससे कैसे जुड़ेंगे, क्या मांगेंगे और किस तरीके से हमारा विकास होगा, कैसे हम आगे बढ़ेंगे। और इस चीज़ के लिए आपको अपने जीवन में सिर्फ गुरु को सखा बनाना है, उसके तमाम बाहरी कर्म कांडों से छूट जाना है। इसलिए मैंने एक बात कही, आपको मेरे पैर छूने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है पैर छूना आदर है तो वो आदर मैं उस वक्त मान जाऊंगा जिस वक्त आप मेरी बात काटने से पहले 1000 बार सोचोगे। अगर आपको पता है भैया जी ने ये बात कही और उसको झुटलाने से पहले आप 1000 बार सोचोगे कि ये मैं नहीं झुटला सकता, ये झुटलाना मेरे लिए पूरा नहीं है, तो आपने मुझे इतना आदर दे दिया जितना आप 1000 बार पैर छू कर नहीं दे सकते। इसलिए गुरु के वचनों पर मत्था टिकाना है, गुरु के वचनों पर हमें अपना जीवन जी लेना है। गुरु के पैर छुए नहीं छुए, उससे मिले नहीं मिले, कभी कभी उससे हज़ारों बार हमारा जो है मुलाकात का साधन नहीं बन पाता। कबीर साहब ने बात कही है, स्वामी जी बात दोहराया करते थे, कहा गुरु बसे बनारसी सिख साथ समंदर तीर, एक पल कभी न बीछड़े जो गुण होए शरीर। गुरु जी बनारस में बैठे हों, सिख जो है 7 समंदर पार हो, मिलना नहीं हो रहा हो, सालों साल न मिल पाओ, पर अगर अंदर तुम्हारे प्रेम और भाव है तो तुम इतना नज़दीक हो जितना साथ बैठे हुए कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। हमें ऐसी गुरु से प्रेम और भक्ति चाहिए, ऐसे गुरु से अपना जुड़ाव चाहिए, ऐसे गुरु से विश्वास और अंदर से भरोसा चाहिए। तो आपको आज एक बात समझनी होगी, बाहर की चीज़ों से नहीं, गुरु से अंदर के प्रेम और भक्ति से जुड़ने का हमारे जीवन में आदर्श होना चाहिए। हमने अगर ये मान लिया कि हमें उससे जुड़ना है तो हम कितना उसकी बात पर भरोसा कर पाते हैं। आपको 1000 लोग आएंगे इस चीज़ की परीक्षा लेने के लिए। लोग आएंगे तुम्हारे घर में अनिष्ट हो गया ये बोलेंगे, लोग बोलेंगे तुम्हारा सब काम बिगड़ता है क्योंकि तुम पूजा पाठ छोड़ बैठे हो, तुम तंत्र मंत्र नहीं करते हो। ऐसी चीज़ें हमारे बीच में होती होंगी। बहुत से लोग आकर के हमें डराते होंगे कि तुमने ये काम नहीं किया इसलिए तुम्हारा काम नहीं बन रहा। अभी कुछ दिन पहले की आपको घटना बताऊं, एक नया जोड़ा पति और पत्नी, शादी हो गए, 3-4 साल बच्चे नहीं हुए। जब वो बहुत परेशान रहने लगे तो लोग आकर के अपनी राय मशवरा देने लगे। एक बहन जी आई, कहने लगी पूजा नहीं करती हो इसलिए बच्चे नहीं हो रहे हैं। अब धीरे धीरे जब ये बात 1000 बार बोली जाती है तो आदमी सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में इसकी वजह से नहीं हो रहे हैं। एक दिन मन में आया पूजा करके देख लेते हैं, क्या बुराई होगी। धीरे से पूजा करी, घर में भगवान की मूर्ति लगाई। अब चिंता ये है जब घर में नहीं हो भगवान का अनादर हो जाएगा, तो चिंता ये पड़ी कि कोई ना कोई पूजा जरूर करता रहे, हम नहीं हो तो कोई और करता रहे। धीरे धीरे लोगों ने यात्राएं गिना दी, यात्रा करो। धीरे धीरे लोगों ने कहा फलाने मंदिर जाओ, फलाने जगह जाओ जहाँ पर अनुष्ठान पूरा हो जाएगा। सब करने लग गए बच्चों की लालसा में, क्योंकि बच्चे तो चाहिए, बच्चे होंगे तो परिवार आगे बढ़ेगा, नाम लगेगा।
अब इस चिंता में वो कम से कम 5 से 7 साल भटके, खूब भटके। आखिरी में उनके 2 बच्चे हुए, और जब बच्चे हो गए तब उन्हें ये चिंता हो गई कि ये बच्चे अब किस पूजा से सफल हुए ये हमें नहीं पता है। कौन से भगवान, कौन से मंदिर, कौन से तीर्थ पे जाने से सफल हुए, अनुष्ठान किसका पूरा करना है। अब चिंता ये है, पिछले 7 साल से परेशान है कि भैया जी हम उन्हीं मंदिरों में दोबारा जा करके भारत भर में डर से कि हमने अगर अनुष्ठान पूरा नहीं किया तो बच्चों के साथ कुछ अनिष्ट ना हो जाए। जो सुख का कारण होना चाहिए था कि घर में बच्चे हो गए, अब वो चिंता का विषय बना हुआ है। परेशान इस वजह से इनको कुछ हो ना जाए, इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए। महाराज जी कहा करते थे तुम्हारे जीवन में भ्रम भूल बाहर भटकाने के लिए एक छोटा सा संसार का छोटा सा झोंका काफ़ी है। लोग 24 घंटे तुम्हें गिराने के लिए आएंगे, उस वक्त सिर्फ एक चीज़ तुम्हारा साथ देगी, तुम कितना अंदर से जुड़े हुए हो। अगर तुम्हें कोई जरा सी चीज़ डरा देती है, लोग कहेंगे तुमने ये नहीं किया तो ये हो गया। अगर तुम उससे डर गए तो समझ लो तुम्हें डराने के लिए संसार बहुत बड़ा है। लाखों लोग बैठे हैं जो तुम्हें जरा सी देर में भ्रमित कर देंगे। ऐसे में गुरु सिर्फ एक बात चाहता है, तुम अंदर से कितना मजबूत हुए, अंदर से कितना विश्वास हुआ, अंदर से कितना उसके साथ जुड़ने वाले बन गए। तो सिर्फ एक बात समझिए, संत हमें खुली आज़ादी देता है। तुम गुरु जी से जुड़ गए, अब अंदर से उसकी याद बना के रखा करो। चलते फिरते उठते बैठते याद बनाओ। जीवन ऐसा बनाओ जिसमें सद्भाव हो, दूसरे का अच्छा करने की भावना हो। जीवन ऐसा बनाओ जिसमें अपनी व्याधि, अपनी बुराइयों को काबू में कर सको। गलत काम मत करो। इसके बाद तुम्हें पूरी आज़ादी है। कहीं तुम जाओ, कोई पूजा कर रहा है, तुम पे कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई कह रहा है ये काम कर लो, तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। जब तक तुम्हारे अंदर विश्वास पक्का है, बाहर से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। पर अगर तुम्हारे अंदर से विश्वास नहीं बना तो बाहर की चीज़ें तुम्हें भटका ले जाएंगे। तो हमारे स्वामी जी महाराज एक ही बात कहते हैं, आपको पहले अपने अंदर काम करना शुरू करना है। तुम हर रोज़ कितनी देर अपने गुरु जी को दे पाते हो, हर रोज़ कितना समय उनको दे पाते हो। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, हरिद्वार में आए, बहुत दिनों बाद मिले आकर के। कहने लगे भैया जी नाम मैंने स्वामी जी से लिया था, बीच में बहुत समय से मैं आ नहीं पाया, भजन भाव भक्ति छूट गई। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सवाल उसने क्या पूछा, भैया जी मुझे ये बताइए मेरा भजन कैसे बनेगा। मैंने कहा भले मानस, 10 साल से तू आया नहीं, सत्संग में तेरा दिल नहीं लगता, टाइम तेरे पास है नहीं, भजन तेरा कैसे बनेगा। ये सवाल का जवाब मैं दूँ तुझे? जब तेरे पास समय नहीं उस प्रभु को देने के लिए, तो आशा कैसे रखी कि भगवान तुझे सब कुछ दे देगा। मैंने उसे एक छोटा सा उदाहरण दिया। मैंने कहा अपने घर में तुम परिवार, बच्चों के साथ, रिश्ते नातेदारों के साथ 10 सेकंड भी ना गुजारो और तुम्हें ये आशा लगे कि वो तुम्हारे लिए मुसीबत में पूरा दिन लगा करके चले आए। ये आशा मूर्खता की है कि नहीं है? तुम दुनियादारों से आशा नहीं रख सकते हो। परमात्मा को, गुरु को, उस प्रभु को याद करने के लिए तुम्हारे पास 2 मिनट का समय नहीं है। तुम अपने हृदय पर हाथ रख कर देखो। तुम कहते हो हे प्रभु मुझे तुम्हें याद करना है, और समय कितना दोगे? समय आपके पास 2 मिनट का नहीं है। जब 2 मिनट का समय तुम्हें भगवान के लिए नहीं, तो भगवान भी तुमसे यही कहेंगे। जब तुम संकट में होगे, तुम कहोगे हे प्रभु मैं तो संकट में फंस गया, वो कहेंगे बस 2 ही मिनट है, इतने में जो कराना है करा लो, 2 मिनट के अलावा हमारे पास समय नहीं है तुम्हारे लिए। उस वक्त तुम क्या करोगे? उस वक्त तुम कैसे कहोगे कि तुम ईमानदारी से उनके लिए अपना जीवन दे पाए? महाराज जी कहा करते थे 10 मिनट ज़्यादा नहीं होते, 20 मिनट ज़्यादा नहीं होते। जब आपका उस प्रेम में भाव लगा है, गुरु में भाव लगा है, समय का महत्व तो खत्म हो जाता है। आप उसको इतना समय दे सकते हो जितना आपके जीवन में उसको पाने की चाह है। पर अगर प्रेम नहीं होगा तो एक एक क्षण आपको भारी पड़ेगा, एक एक सेकंड आपको बड़ा मुश्किल लगेगा। इसलिए हमें बस इतना सोचना है कि हम कितना सच में गुरु धारा से जुड़े हैं, अपने गुरु महाराज से हम जुड़ने के लिए कितना प्रेम भाव से अपना जीवन दे पा रहे हैं। तो अगर हमने इस बात को समझ लिया, बाहरी तमाम कर्म कांड, बंधन, दुनिया की चीज़ें, इसको आप कतई मन से निकाल दीजिए।
ये एक सेकंड के लिए आपके जीवन में प्रभाव डालने वाली नहीं है। आपके अंदर से जुड़ाव आपके जीवन का निर्धारण करेगा। आपके अंदर जीवन से आप कैसे जुड़ेंगे इस बात का निर्धारण करेगा। अब दूसरी चीज़ हमें समझनी है, बहुत से लोग मानते हैं हमने आंखें मूंद कर जो किया उतना ही गुरुजी को भाएगा, उतना ही राजी है। हमने आंखें खोलकर जो किया उससे गुरुजी का कोई लेना देना नहीं। आपकी सामाजिकता, आपका लोगों से मिलना जुलना, लोगों से व्यवहार, लोगों से जैसा आपके साथ जीवन होगा, उससे आप कई बार आध्यात्मिकता का लेना देना नहीं मानते। पर महाराज जी कहा करते थे तुम्हारी हर एक चीज़ आध्यात्मिकता है। तुम क्या बोलोगे, क्या सोचोगे, किससे कैसा व्यवहार करोगे, कैसा जीवन जियोगे, इस सब से तुम्हारे जीवन में असर पड़ेगा। अगर आपका बाहरी जीवन ये जीवन की अच्छाई की तरफ नहीं जा रहा है तो आपका आंतरिक जीवन उससे बहुत प्रभावित होने वाला है। तो आपको अपना बाहरी जीवन भी संभालना है। बाहरी जीवन आपका संयम में रहे, आप अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें, सही काम कर सकें, सही तरीके से जीवन जी सकें, इसके लिए भी आपको प्रयास करना है। तो आप बस इतना करें, आप अपने आंतरिक जीवन में गुरु की याद बनाकर रख सकें। बाहरी जीवन को कैसे अच्छा बनाना है इसका थोड़ा थोड़ा प्रयास कर सकें। अगर ये दो चीज़ें आपने कर ली तो आप अपने जीवन में गुरु की नज़दीकी को महसूस कर लेंगे। आप इस चीज़ को महसूस कर लेंगे कि गुरु आपके जीवन में सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी आसानी से बनाने के लिए तैयार है। दो तीन चीज़ें मैं आपको और स्पष्ट कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये, बहुत से लोग ये कहते हैं भैया जी हमारे जीवन में मांसाहार, शराब या तमाम ऐसी चीज़ें, इन सारी चीज़ों को हम नहीं छोड़ पाते हैं। अभी कल ही मुझे एक भाई मिले, पत्नी ने उनके नाम ले लिया, पति शराब के नशे में चूर। जब वो आया वहाँ पर मिलने के लिए तो शराब पी कर आया। जब शराब पी कर आया तो पत्नी कहती है भैया जी इसकी शराब छूट जाए। मैंने धीरे से उससे बात करनी शुरू की। मैंने उससे पूछा शराब क्यों पीते हो? शराब पीने के देखिए दो बहुत बड़े कारण होते हैं। अगर आपने कारण में जा कर के उसको हल नहीं किया, आप रोज़ गालियाँ सुनाते रहे शराब पीता है, शराब पीता है, तो आप यकीन मानिए शराब छूटेगी नहीं, शराब बढ़ती चली जाएगी। तो मैंने उनसे दो बातें पूछी। मैंने कहा तुम्हें परेशानी क्या है, किस बात से दुखी हो? तो वो भाई ऐसा था जो जीवन में कुछ कर नहीं पाया, जीवन में उसे सफलता नहीं मिली, पढ़ा लिखा, काम ज़्यादा अच्छा नहीं मिला, बाहर से ताने मिले, बड़े उल्टे सीधी बातें मिली, गलत संगत मिली और उसने धीरे से गलत रास्ता चुन लिया। जब गलत रास्ता चुन लिया तो उसको हर रात उन तानों से बचने का एक आसान तरीका सुझाई देता है कि मैं जितना दिमाग में मेरे ये तरह तरह की यातनाएं भरी हैं, मैं उससे छुटकारा कैसे पाऊँ। मैंने जब उससे बात की तो बड़ा दुखी होकर कहने लगा मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। ये परेशानी आपको और हमको समझनी पड़ेगी। हर एक इंसान अगर अच्छा था और बुराई की तरफ गया तो वो बुराई सिर्फ ऐसे ही नहीं करने लग गया, कोई कारण बने उसको अपने जीवन में बुराई को धारण करने के। वो कारण अगर नहीं मिटा पाए तो आपके जीवन में शुद्धता नहीं बनेगी, अच्छाई नहीं बनेगी। हमें और आपको वो कारण जानना पड़ेगा। एक छोटा सा बच्चा मुझे कुछ दिन पहले दिखाई दिया, 12-13 साल की उम्र का। उसके माता पिता सत्संगी, कहते भैया जी ये शराब पीने लग गया, स्मैक पीने लग गया और पढ़ाई छोड़ दी इसने। 12 साल का बच्चा, पतला दुबला, आंखें लाल, शरीर से इतना बीमार लगता था कि इसको अभी अस्पताल में भर्ती किया जा सकता है। ये बीसलपुर बिलसंडा की तरफ का मैं आपको जिक्र सुना रहा हूँ। ऐसे बच्चे के माँ बाप दुखी, क्योंकि उनके बच्चे ने एक ऐसा रास्ता चुन लिया जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकते थे। ये हमारे और आपके घर में हो रहा है, मैं बाहर की बात नहीं बता रहा। ये हमारे गांव में, कस्बों में हो रहा है, ये हमारे घरों में हो रहा है कि हमारे बच्चे, हमारे तमाम घर के लोग धीरे धीरे शराब को इलाज समझने लग गए, मांस को, बुरी संगत को इलाज समझने लग गए। महाराज जी कहा करते थे इसका निदान समझ लीजिए। निदान ये है किसी की समस्या का समाधान, वो आपके पास दो तरीके से है। पहली चीज़, या तो आप उसकी समस्या का समाधान करने में सक्षम हो। किसी को तबीयत खराब है, आपके पास दवाई है, उसका इलाज हो सकता है।
दूसरी चीज़, अगर इलाज नहीं है तो कम से कम उसका सहारा बनने का साधन हो आपके पास। कम से कम उस वक्त ये भरोसा हो उसे कि आप उस बीमारी में उसे छोड़ कर नहीं जाओगे, उस तकलीफ़ में उसे छोड़ कर नहीं जाओगे। अगर हमने दोनों ही सहारे छोड़ दिए, हमने दुनिया के सामने लोगों की ही तरह ऐसे लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, 10 लोगों को अपने घर की बात बतानी शुरू कर दी, तो महाराज जी कहा करते थे सुधार की गुंजाइश शून्य पे चली जाती है, सुधार शून्य तक पहुंच जाता है। तो हुजूर कहा करते थे आप किसी को भी सुधार सकते हो, आप किसी के जीवन में भी बदलाव ला सकते हो अगर आप विनम्रता का सहारा लो, अगर आप दूसरे के दुख दर्द को समझ करके उसका साथ देने का मन में प्रण धारण कर लो, उसकी बुराई को अपनी अच्छाई से बदलने का साधन लो, अगर आप उसकी बुराई को धीरे धीरे अंदर से निकालने का प्रण धारण करो, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी, हमारे सत्संगी भाई बहनों में चुनौती है, हमारे बच्चों के लिए चुनौती है। बहुत से भाई बहन तो ऐसे हैं जो अपने बच्चों को सत्संग में भी नहीं लाना चाहते। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन जी मिली, कहने लगी भैया जी हमने बचपन में बच्चे को नाम नहीं दिलाया, ये सोच करके कि बच्चा अभी ना समझ है, नाम क्या समझेगा, हमने इसे नाम नहीं दिलाया। जब वो 17-18 साल का हुआ तो दोस्तों की संगत में चुपचाप चोरी छुपे गलत काम करने लगा, हमें पता नहीं चला। जब आदत लग गई तो हम छुड़ा नहीं पाए, अब हम परेशान हैं। ये जो है शराब भी पीता है, मांस भी खाता है, गलत काम भी करता है, हम दुखी होते हैं, हमने नाम नहीं दिलाया इसे, हम इसे नाम दिला देते तो अच्छा होता। कई बार हम अपनी मन बुद्धि से सोचते हैं हम बच्चे को सत्संग में क्यों लाएं, वो हुड़दंग मचाएगा, वो जो है चीखेगा चिल्लाएगा, वो बैठेगा नहीं। हम उसको ऐसी ऐसी चीज़ों पर छोड़ आते हैं जहाँ से सुधार के रास्ते बंद हो जाते हैं। महाराज जी कहा करते थे तुम्हें इस बात को समझना होगा, अच्छी संगत अच्छे जगहों पर ही बैठकर मिल सकती है। अच्छा जीवन में जो सही दिशा में जाने का भाव है वो आपको ऐसी ही जगह मिल सकता है जहाँ पर आपको जीवन का सहारा मिल रहा है। तो हमें ये प्रण लेना पड़ेगा, हम अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने घर परिवार के अच्छे जीवन के लिए एक तो हम संयम रखें, सब्र रखें। दूसरी चीज़ अपने बच्चों को सही दिशा देने के लिए अभी से हम प्रेम और सहानुभूति का सहारा लें। अगर हम गुस्सा हो के चीख चिल्ला कर बोले, अगर हमने सोचा इसको हम 2 तमाचे लगाएंगे तो सीख जाएगा, पर जो है वो सीखेगा नहीं, वो मन में वो चुभन लेकर के बैठा रहेगा, वो कहेगा मुझे तकलीफ़ थी, मुझे मारना उचित समझा मेरे माता पिता ने, समझाना उचित नहीं समझा। और एक समय के बाद जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो कहेगा कि तुम मुझे अब कुछ भी कहो तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। तो हुजूर कहा करते थे ये समाज का जो परिपतन हो रहा है इसके लिए हमें और आपको बहुत संजीदगी से ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने समाज के लिए हम जीवन में सही दिशा बना के रखें तो इसका दायित्व तो हमें ही उठाना पड़ेगा। और हुजूर कहा करते थे इस वक्त आपको ये काम कठोर जरूर लगेगा क्योंकि थोड़ी मुश्किल सर पर आन पड़ी है। अभी आपको मुश्किल जरूर लगेगा क्योंकि और पहले से ही चीज़ें खराब हो चुकी हैं, पर इसको सुधारने के लिए संयम रखना, थोड़ा सब्र रखना, धीरे धीरे सही दिशा को आगे बढ़ाते रहना, पहले खुद अच्छे होना फिर दूसरे से अच्छे होने की उम्मीद रखना, पहले अच्छा जीवन खुद रखना फिर दूसरे को अच्छाई सिखाना। अगर आप ऐसा करते चले तो धीरे धीरे हर एक इंसान जो बुरे रास्ते पर है वो सेवा और सत्संग का पाठ सीख जाएगा, वो धीरे धीरे सत्संग और सेवा से अपने जीवन को सुधार लेगा। अगर कुछ ना कर सके तो उसे सेवा में लगाओ, कुछ ना कर सके तो उसे ऐसे अच्छे काम में लगाओ जिससे उस जीवन में गर्व करना महसूस कर सके, जीवन में अच्छे काम से हुई अच्छाई को महसूस करना शुरू कर सके। तो 2-3 चीज़ें आपको समझनी है। पहली चीज़ ये, आपको बार बार दुकानें नहीं बदलनी है। अगर आप सच्चे गुरु से जुड़ गए तो वो आपको अंदर से बदलाव के रास्ते पर ले चलेगा। वो बदलाव थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा पर उससे आपके साथ साथ आपके तमाम आगे आने वाली पीढ़ियों का सुधार हो जाएगा। आप तो अच्छे होंगे ही, आपके बच्चों में अच्छे संस्कार पड़ेंगे और वो आगे जा कर के जीवन को अच्छा बना सकेंगे। दूसरी चीज़, अगर आपके जीवन में अभी पहले से ही बहुत सारी परेशानियां हों तो उसकी बाहर से जा कर के किसी को शिकायत मत करना। कबीर साहब ने कहा है, कबीरा अपने दुख को न कहो किसी से रोए, भरम आपनो जाएगो बांट सके न कोई। तुम तो अपना दुख जा कर के किसी को सुनाओगे,
किसी को दोस्त बनाओगे, किसी को सहेली बनाओगे, किसी को मित्र जान करके अपना दुखड़ा गाओगे। तुम कहोगे कि तुम्हारा दुख जो है हल्का हो जाएगा, पर वो दुख हल्का नहीं होगा। वो दुख बांट देगा तुम्हारा 10 और लोगों में, 10 और लोगों में गाया आएगा। कहेगा इसने ये मुझे बताया, देखो इसके जीवन में कितना गलत हो रहा है। जब किसी चौथे के मुंह से सुनोगे तुम्हारी बात 10 लोगों में फैल गई, तो तुम्हें खुद ग्लानि होगी, मैंने ये बात ना बताई होती तो अच्छा होता। कबीर साहब कहते कोई भी तुम्हारा दुख कम नहीं कर सकता अगर तुम खुद उस ईश्वर में भरोसा नहीं करने वाले बन गए, तुम्हारा खुद उस परमात्मा में, उस अपने सद्गुरु में विश्वास नहीं है, और उसकी बात को तुमने अपने जीवन में सबसे मजबूत अपने जीवन की कड़ी नहीं बना लिया है, तो बाहर के लोगों से उम्मीद रखना गलत है। वो उम्मीद नहीं, लोग हंसी का पात्र बना देंगे। तो हुजूर कहा करते थे ध्यान रखना, तुम अपने जीवन में तभी कुछ कर पाओगे जब खुद अपने आप को सही दिशा में जोड़ लोगे। तो मैं 2 चीज़ें आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये, चाहे लोग 1000 आपसे कहें यहाँ ये होता है वहाँ वो होता है, कहीं कुछ भी नहीं होता। अगर आपके घर में आपके गुरुजी से आपको कुछ मदद नहीं मिल रही है, वो खुद ही चाह रहे हैं कि थोड़ा सा कष्ट तकलीफ ज़रूरी है भोग लेना, तो समझ लो संसार में कोई वो कष्ट तकलीफ मिटा नहीं पाएगा। ये हमारा भ्रम रहेगा कि हम 10 जगह जाएंगे, वहाँ से हमें सिर्फ नुकसान ही नुकसान होगा। इसीलिए अपना विश्वास, अपना भरोसा जोड़ कर रखना है। दूसरी चीज़ ये, आपको एक दायित्व मिला है, जो आप सीख रहे हो, जो अच्छाई आपके जीवन में आ रही है, उसको पहले आपके अपने घर में उसका पालन करना शुरू करना है। अपने बच्चों से शुरुआत करनी है, अपने आप से शुरुआत करनी है। पहले सदाचारी नेक जीवन बनाना शुरू करना है। पहले हमें मिथ्याभाषी, पहले गलत चीज़ों की संगत छोड़नी है। पहले शराब और नशों से दूर होना है। पहले हमें अपने जीवन में अच्छा बनकर दिखाना है। तो मुझे अपने प्रेमी सत्संगी भाई बहनों से उम्मीद रहती है वो अपने आप को ऐसा बनाएंगे जिससे कोई व्यक्ति आपको देख करके, आपके चरित्र को देख करके आपके गुरु का गुणगान करे। लोग आपसे ये कहें कि आप ऐसे हो, किसी नेक भले इंसान से आपकी दोस्ती होगी, उससे आपका मिलना जुलना होगा, वो आपसे मुझे पहचाने, वो आपको देखे और कहें इसका मित्र कोई अच्छा ही आदमी हो सकता है जिसने इसको ऐसी चीज़ सिखाई है। तो आप और हम एक बहुत बड़े जीवन को एक सही में दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। इसको कभी छोटा काम मत मानिएगा। अगर आप समझ लें गुरुजी के साथ आप जुड़ गए तो अपने लिए तो करना ही है, साथ साथ अपने साथ जो जुड़ा है उसके लिए भी आप एक आदर्श प्रस्तुत करोगे, उसके लिए भी एक बड़ी चीज़ करोगे। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। अभी कुछ समय पहले हरिद्वार में, लगभग 2 साल पहले जब मैं आया, तो शुरू में एक सत्संगी बहन आई, कहने लगी भैया जी आप जगह जगह जाते रहते हो, आप जो है किसी आश्रम में क्यों नहीं रहना शुरू करते। मैंने कहा स्वामी जी ने मेरे भाग्य में किसी आश्रम में रहना नहीं लिखा। जगह जगह सेवा जितने भी लोगों को हो सकती है, जितने भी जीवन में सुधार हो सकता है, यही सेवा का काम लिखा है। और आप देख लीजिए, मुझे सबसे ज़्यादा सिर्फ एक चीज़ में रुचि है, आप जो प्रेमी भाई बहन गुरु से जुड़ गए वो अपने जीवन में कितना गुरु को धारण करने वाले बन गए। आपके हृदय में गुरु हो, आपकी ज़बान पर गुरु हो, आपके जीवन में गुरु हो, ये अगर हमने बात अपने जीवन में बना ली तो समझ लीजिए सबसे बड़ा गुरु जी का मिशन पूरा हो गया। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं। बाहरी चीज़ों के, बाहरी आडंबर, बाहरी चीज़ों के प्रभाव को जितना आप सहज बना सकते हो, हर एक चीज़ आपके चारों तरफ है, कोई करता है बहुत अच्छा है, नहीं करता है और अच्छा है, आपसे उसका कोई भी नुकसान नहीं होना है। किसी ने कहा ऐसा कर लो, कोई नुकसान नहीं होगा, किसी ने कहा ऐसा कर लो, कोई घाटा नहीं होगा। आप अगर गुरु से जुड़े हो, अंदर से गुरु जी से आपका नाता जुड़ गया, तो आपके सारे काम सहज होते चले जाएंगे। तो मैं आपको आज के इस मौके पर थोड़ा सा निर्भय करना चाहता हूँ। भय निकाल दीजिए अपने जीवन से, आपके अंदर का डर निकल जाना चाहिए। आपको किसी भी परिस्थिति में हो, आपको अगर ये पता है कि आप अपने अंदर गुरु को धारण करके बैठे हो, तो आपको किसी भी बात का भय नहीं होना चाहिए। आप निर्भय रहो, आप पूरी तरह से सशक्त रहो। जीवन में गुरु की बात, गुरु की याद से इतना मन पक्का होना चाहिए,
कोई कुछ भी कहे और आप गुरु की याद करो और आपको पूरा विश्वास हो कि आपके सारे काम बन जाएंगे। खास तौर से माताओं बहनों में, ऐसी तमाम माताओं बहनों में जिनको बहुत जल्दी किसी की बात में भय लगने लग जाता हो, मन से बात निकाल दो। कोई कुछ भी कहे, जब मैंने गुरु जी का नाम ले लिया मेरे के ऊपर कोई संकट नहीं आ सकता, मुझे कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। ऐसा हमने अपने गुरु से प्रेम जोड़ना है। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। आज हम सब लोग यहाँ बैठे हैं स्वामी जी की याद में। हम सब लोग सिर्फ एक बात सीखने के लिए बैठे हैं, कैसे हम अपने जीवन में सहज भाव से गुरु को याद कर पाएंगे। तो एक छोटा सा नियम बना लीजिए, आपका हर दिन गुरु की याद से गुजरना चाहिए। आप सुबह उठें, सबसे पहला काम क्या करें, उस पूरे दिन को अपने स्वामी जी को, अपने गुरु जी को समर्पित कर दें। हे गुरु, ये पूरा दिन तेरे हवाले, जो होगा मुझे मंजूर है। अच्छा होगा तो भी तेरी मर्जी, अच्छा नहीं होगा मैं तब भी खुश हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे आज ठोकर लग जाए मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे आज मेरी मर्जी के मुताबिक ना मिले मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि तुम्हारी रज़ा है उसमें, तुम उसमें राज़ी हो, तुमने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, तुमने मेरे लिए उस जीवन में कोई रास्ता बनाया होगा, मुझे विश्वास है इस बात का। ऐसे हमने दिन की शुरुआत करनी है। अगर आप एक दिन ये करने से चूक गए तो समझ लीजिए वो दिन बड़ा बुरा गुजरने वाला है आपका। आप सुबह उठे और आपने प्रार्थना नहीं करी और जैसे ही आपने दिन की शुरुआत अपने हिसाब से करी तो 1000 लोग आ जाएंगे बताने के लिए कि कितना गलत कर रहे हो। अगर गुरु जी को समर्पित कर दिया तो आपको पता होगा, मैं अगर गलत भी मुझसे हो जाएगा तो मेरा गुरु संभालेगा, मुझसे अच्छा हो जाएगा तो भी वो मुझे बचाएगा, मुझे अभिमान में नहीं आने देगा, मुझे जो है अपने चरणों में लाने का पूरा पूरा साधन बना रहेगा। तो शुरुआत ऐसे करना, जब सुबह उठो और कोई नियम मत मानना कि मैंने मुंह नहीं धोया, मैं नहाया नहीं, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम सुबह उठना प्रार्थना से शुरू करना, हे गुरु मेरा ये दिन तुझे समर्पित है, अच्छा हो तेरी रज़ा, अच्छा नहीं हो तो मुझे पूरा भरोसा है तेरा भाड़ा है इसमें। और जब दिन ख़त्म होने को आए, जब रात सोने का नंबर आ जाए, जब जो है लगे कि नींद आने वाली है, तो जो है थोड़ी देर आंखें बंद करना और उसे शुक्राना करना, धन्यवाद देना। हे गुरु, कितना कितना दिन में हुआ पर तूने संभाल लिया, बहुत सी जगह तो बड़े संकट में फंसा मैं, पर तूने बचा लिया, कई जगह तो ऐसे आई बिल्कुल जान पर नौबत आ गई, पर तुम थे वहाँ पर, मुझे तेरा शुक्राना है, धन्यवाद है। ये 2 चीज़ जिस दिन आपने करनी शुरू कर दी, उस दिन आपको दुनिया की किसी चीज़ का भय नहीं रह जाएगा, उस दिन दुनिया का कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। तो ऐसा हमने जीवन बनाना है ताकि हम सब लोग गुरु जी के इस मिशन के सबसे मजबूत सिपाही हो जाएं। देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने जब मुग़लों के उस धर्म परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई छेड़ी, जब जो है औरंगज़ेब चाहता था कि सारे हिंदुओं को जबरन और सारी माताओं बहनों को वो जो है अत्याचार करके ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाया जाए, तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उस अत्याचार के खिलाफ लड़ाई छेड़ी। और जब लड़ाई छेड़ी तो वो कहीं बाहर से फ़ौज नहीं लेकर आए थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हम जैसे, आप जैसे प्रेमियों को ही कहा, कौन मेरे साथ खड़ा रहेगा, और आप में से ही वो खड़ा हुआ जो गुरु जी को दिल में रखता था, और जो गुरु जी को बाहर वाले मंदिर में रखता था, जो घर में बना है, तो वो चुप रह गया। उसने कहा कि पता नहीं क्या होगा, कहीं हमारे प्राण तो नहीं चले जाएंगे, कहीं हमारी जीवन में कोई संकट तो नहीं आ जाएगा। पर जिसने गुरु जी को दिल में रखा था वो जो है सब कुछ निछावर करके आगे बढ़ गया। तो हमें ऐसा बनना है कि गुरु जी आज कहें कि भाई धर्म की रक्षा करनी है, अपने हिंदुत्व की रक्षा करनी है, अपने अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा करनी है, अपने मानव जाति की रक्षा करनी है, और कौन मेरे साथ है। तो छोटे से बच्चा भी ये कहे कि मैं गुरु जी की सेवा में तत्पर हूँ, मैं आगे चल करके इस संघर्ष में गुरु का हाथ बटाऊँगा, ऐसा हमारा बड़ा भाव होना चाहिए। तो ये होगा तो तभी जब आप गुरु जी को हृदय में रखोगे, जब उनकी बात पर, उनकी प्रार्थना और उनके शुक्राने से अपना जीवन जीना शुरू करोगे, विश्वास और भरोसा आपका चरम सीमा पर होगा। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, स्वामी जी निरंतर हमें बना रहे हैं। देखिए, आप आते हैं साधारण मन करके, और स्वामी जी यहाँ से आपको
मनुष्य शिष्य बना करके भेजते हैं कि जाओ अब कुछ दिन याद रखना, घर जाओ याद रखना गुरुजी तुम्हारे साथ है। आप जाओगे 2-4 दिन याद रहेगा, फिर जो है धीरे से भूलने लग जाओगे। इसीलिए कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा गुरु तुम्हारे हृदय में रहे। तो हमें प्रयास करना है, हम इतना भरोसे और विश्वास से जीवन जिएं कि हमारे अंदर कोई भी बात हो तो पहले गुरुजी का नाम आ जाए, और गुरुजी का नाम आते ही चिंताएं हमारी फ़ौरन बाहर निकल जाएं कि अब तो गुरुजी आ गए, अब क्या चिंता है, अब तो वो देख ही लेंगे, अच्छा होगा तो देख लेंगे, खराब होगा तो देख लेंगे, हमें कोई चिंता नहीं है। ऐसा विश्वास हमारे जीवन में होना चाहिए। तो आप सब लोग बहुत प्रेमी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। मुझे कई बार इन बातों को कहते हुए गर्व होता है। अभी कुछ दिन पहले एक सत्संग अभी रुद्रपुर के आसपास लगा था, वहाँ मैंने देखा बहुत से भाई बहन मिलने आए। एक माता आई तो वहाँ पर जैसा कि आप सबको मालूम है हर जगह कहते हैं पैर नहीं छूने चाहिए, तो वो बेचारी दूर से ही झुककर प्रणाम करने लगी। पैर तो नहीं छू सकते हैं, दूर से ही प्रणाम कर लो। तो उसके साथ छोटा सा बच्चा था 1-2 साल का, वो पीछे पीछे आया माता के। माता तो पलट गई, पर बच्चे ने देखा माता ने क्या किया। माता झुकी, प्रणाम किया गुरुजी को, तो वो बच्चा भी झुका और वैसे ही प्रणाम किया उसने। मैंने ये चीज़ देखी, मैंने कहा ये हम और आप कितना बड़ा संस्कार दे सकते हैं अपने आने वाली पीढ़ियों को। हमारे हृदय में कितना बड़ा सत्कार और जीवन में सही दिशा में चलने का आदर्श हो सकता है। अगर हम करेंगे तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां करेंगी, और हम छुप छुपा करके खुद गलत काम करेंगे तो फिर वो भी करेंगे, उन्हें भी रास्ता मिल जाएगा, उन्हें भी छूट मिल जाएगी कहाँ से गलत काम करना है। तो आप बस एक चीज़ धारण रखो, जब गलत खुद नहीं करोगे तो दूसरा भी गलत नहीं करेगा। अगर खुद सही दिशा में चलोगे तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां सही दिशा में चलेंगी। तो हमें ऐसा बन के दिखाना है, ऐसा सच्चा जीवन बनाना है कि हम गुरु जी के लिए हमेशा तत्पर रहें। अपने इस जीवन को ऐसा बना लें कि लोग देखें और देख कर कहें कि इसने ज़रूर किसी बहुत बड़े, किसी बहुत अच्छे व्यक्ति से अपनी दोस्ती कर रखी है। ऐसी जगह सखा है, ऐसी जगह दोस्ती है जहाँ पर इसका जीवन हमेशा सही हाथों में रहेगा। तो आप और हम ऐसा जीवन बनाएं, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसा भरोसा है कि आप इस चीज़ में मेरे साथ डट कर लगे रहेंगे और इस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का ये सत्संग कार्यक्रम समाप्त है। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज यहाँ बड़े प्रेम भाव से आए, खूब अपना समय दिया, सत्संग और सेवा में लगे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने और अपने आने वाले हर एक पीढ़ी के सभी प्रेमी बच्चों के लिए, सदस्यों के लिए आप जागरूक हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब दूसरी बात जो सत्संग समाप्त होते हुए मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, ज़्यादा शब्दों में नहीं बोलूँगा। हमें और आपको अपने आप को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। मैं अगर कम शब्दों में बोलूँ, शारीरिक रूप में स्वस्थ होना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप खुद स्वस्थ नहीं होगे और कल को गुरुजी कहने लगे चलो लड़ाई का समय आ गया, धर्म युद्ध करना है, और तुम अपने पैरों पे हाथ लगाओगे, तुम कहोगे गुरुजी घुटना दर्द कर रहा है, चलना मुश्किल है, कैसे चलेंगे, तो कैसे काम चलेगा। अपने आप को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। आप स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? आप अपने खान पीन को समझ लीजिए। आहार, भोजन, ये हमारे शरीर की औषधि है। भोजन अगर आप सही तरीके से करोगे तो ये शरीर स्वस्थ रखेगा, गलत तरीके से करोगे तो बीमारी देगा। तो मैं 2 चीज़ें आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ ये ध्यान रखना हमेशा, भोजन वही अच्छा होता है जो शरीर में पच जाए। पचा हुआ भोजन ये शरीर को स्वस्थ रखेगा, और अपच भोजन ये शरीर को रोगी रखेगा। तो अगर आप शरीर को 2 समय भोजन दे रहे हो, भोजन पचेगा, और अगर 6 बार खा रहे हो तो ये भोजन शरीर को रोग देगा, बीमारी देगा। तो पहली चीज़, भोजन को समझिए। भोजन भोग की वस्तु नहीं है, भोजन योग की वस्तु है। इसको उतना ही देना है शरीर को जिससे शरीर चल जाए। तो हम शरीर को लालच के लिए नहीं, बल्कि शरीर को हम संताप की तरह, जीवन में तप की तरह पालन करेंगे। तो भोजन से अपना संबंध बदलना होगा। हम आहार को पौष्टिकता की दृष्टि से लें। तो माताएं, बहनें, भाई हमारे जितने भी हैं, जिनके घरों में शाकाहारी भोजन बनता है, बहुत अच्छी वो दिशा में है,
बस भोजन को समझ लीजिए। आपका भोजन वो सात्विक होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो सत्व के आसपास होना चाहिए। सात्विक भोजन क्या होता है? देखिए, राजसिक भोजन वो है जो आप शादियों में खाते हैं। शादी में गए, कैसा भोजन मिलता है? खूब तला भुना, खूब पूड़ी पकौड़े, ये सब आप रोज़ खाएंगे तो क्या होंगे? बीमार तो हो ही जाएंगे। कभी कभी खा सकते हैं। तामसिक भोजन क्या है? आप मांस खा रहे हैं, मदिरा खा रहे हैं, आप दूसरी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं, तो तामसिक भोजन तो आप नहीं करते, मुझे पता है। पर राजसिक भोजन आपको बड़ा प्रिय है, राजसिक भोजन में आप बड़े लगे रहते हैं। सात्विक भोजन अपनाना है। सात्विक भोजन क्या है? कि भोजन जो शरीर को स्वस्थ रखे। स्वस्थ रखने के लिए शरीर को वो भोजन दीजिए जो आपके शरीर को स्वस्थता की तरफ ले जाए। तो 2-3 चीज़ें आप बहुत ध्यान रखिए। जो भी भोजन आप करें उसमें 2-3 चीज़ें आपकी संतुलित होनी चाहिए। पहली चीज़ नमक। नमक बहुत ज़्यादा न खाएं, कम से कम खाएं। सफ़ेद नमक को बदल लें, बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी एक बहन जी आई, मैंने मजाक में उनसे कहा, 2 ऐसे बड़े बड़े नमक के वो बड़े बड़े पैकेट लेके आई। मैंने कहा ये तुम अकेले खाओगी क्या? कहने लगे नहीं भैया जी, पूरे परिवार के लिए है, कई महीने चलेगा। ध्यान रखिए, नमक ज़्यादा खाएंगे तो आपके शरीर में ब्लड प्रेशर की समस्याएं होंगी और उससे अन्य रोग लगेंगे। चीनी ज़्यादा खाएंगे या बच्चों को खिलाएंगे तो आपके शरीर में शुगर से लेकर के, थायराइड से लेकर के, मोटापे से लेकर के कैंसर तक के रोग बनेंगे सिर्फ चीनी से। चीनी के विकल्प हैं शहद, गुड़, आप खांड ले आएँ, आप शक्कर ले आएँ, बिना रसायन की कई मीठी चीज़ें, वो भी संतुलित। ऐसा नहीं है कि आपने चीनी नहीं खाई तो आप उसके बदले उससे 10 गुना ज़्यादा मीठा दूसरी चीज़ों का खाने लगे। ज़्यादा नहीं करना है। तीसरी चीज़, आपको अपने तेल का ध्यान रखना है। हर एक वो चीज़ जो आप शरीर को खिला रहे हैं उसकी एक पहचान बताइए आयुर्वेद में। जो तेल आप शरीर पे लगा सकते हो वो खा भी सकते हो, जो शरीर पर लगा नहीं सकते वो खा भी नहीं सकते। तो क्या आप रिफाइंड शरीर पर लगाते हो? रिफाइंड बाहर शरीर पर लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते। लगा के देखना एक बार, आज लगाना एक बार। जैसे रिफाइंड लगाओगे तो आपकी बाहर की जो चमड़ी है ये जो है चिमटने लग जाएगी, सूखने लग जाएगी, क्योंकि वो पूरा तेल नहीं होता है। वो तेल जब आप शरीर के अंदर डालोगे तो क्या होगा? रोग बढ़ेंगे। आप सरसों का तेल शरीर पर लगा सकते हो, लगाती भी है माताएं बहनें। आप घी लगा सकते हो, आप नारियल का तेल लगा सकते हो, आप मूंगफली का तेल लगा सकते हो, पर आप रिफाइंड नहीं लगा सकते। आप कई ऐसे तेल नहीं लगा सकते जो मिलावटी हैं। तो 2-3 चीज़ें अगर आप सुधार लो, खाने का ध्यान रखो, शरीर स्वस्थ रखो, तो आपकी हज़ारों रुपए की दवाइयाँ छुटेंगी। आप भजन सिमरन का ध्यान रखो, आपका मन साफ रहेगा। आप सेवा का ध्यान रखो, आपके शरीर के रोग आपसे दूर रहेंगे। ये 3 चीज़ें ऐसी अगर आपने कर ली तो शरीर से भी ठीक, मन से भी ठीक, और सेवा करने से हम धीरे धीरे गुरु जी की तरफ भी जुड़े रहेंगे। इन 3 चीज़ों से आपके 90% जीवन की समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, इन चीज़ों को करिए, जीवन में इसका पालन आपको बहुत आगे ले जाएगा। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त है। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सूचना ये है, मैं आपको बता दूं, उसके बाद आप इन चीज़ों को कैसे करेंगे ये आपको देखना होगा। आपको पता है, आज से 3 साल पहले 2022 अप्रैल में मैं आपके बीच में 10 साल के बहुत लंबे समय के बाद दोबारा आया था। आपको याद होगा। बहुत से भाई बहन तो कह रहे हैं नहीं हमें याद ही नहीं है, भैया जी तो हमेशा से यहीं थे। पर 3 साल से लेकर अब तक, 3 साल के समय के दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे जगह जगह स्वामी जी के जो आश्रम हैं, संस्थान हैं, वहाँ बहुत से लोगों ने पैसे और कब्ज़े की नीयत से बहुत से काम कर रखे हैं। अभी भी वो लगे हुए हैं कोर्ट कचहरी तरह तरह की चीज़ों में। तो मैं आप सबके संज्ञान में एक चीज़ लाना चाहता हूँ। इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए मैंने 7 लोगों की एक समिति का गठन करने का निर्णय किया है। 7 लोग ऐसे जो पूरे भारतवर्ष में बरेली, पीलीभीत, हरिद्वार, दिल्ली, उसके अलावा राजस्थान और लखनऊ और कानपुर के क्षेत्रों में 7 ऐसे जिलों से 7 लोग जो
मेरे इस तमाम संघर्ष में मेरे काम को सहज बनाने में सहयोग करेंगे। उन 7 लोगों का काम ये है, कोई भी अगर आदमी आश्रम संबंधी किसी भी व्यवस्था, स्वामी जी के किसी भी सेवा मिशन में कोई भी गलत काम कर रहा है, तो ये 7 लोग चाहे कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद, ये हर तरीके से उन लोगों से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। अभी कल बिशनपुरी आश्रम जो आंवला की तरफ है, वहाँ से कुछ भाई बहन आज सुबह मिलने आए, कहने लगे भैया जी आते हैं लोग, हम सेवा करते हैं, और जब सेवा करते हैं तो लोग वहाँ पर आ करके हमें परेशान करते हैं। मैंने कहा अगर परेशान करते तुम कुछ क्यों नहीं करते? कहने लगे आपकी आज्ञा नहीं मिली। मैंने कहा अगर तुम्हारे घर में कोई तुम्हारा नुकसान करने आ जाए तो भी तो मुझसे आज्ञा नहीं लोगे, तो भी तो पहले निपटोगे उनसे। अगर आपके घर में कोई चोर घुस जाए तो क्या आप पहले कहोगे भैया जी ने आज्ञा नहीं दी चोर से निपटने की, हम अभी तो चोर को हाथ भी नहीं लगाएंगे, हम जब चोर चुरा ले जाएगा भैया जी से पूछ लेंगे, उसके बाद निपटेंगे चोर से। ऐसा करोगे क्या? नहीं करोगे। आपके बच्चों को सड़क चलते हुए कोई कुत्ता काटने लगे, आप क्या करोगे कि पहले भैया जी से पूछाएं? ऐसा करोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं करोगे। अगर आपको पता है आपके घर परिवार आपकी व्यक्तिगत चीज़ों पर कोई हाथ डाल रहा है, तब आप कहोगे पहले तो यही निपट लेते हैं, उसके बाद भैया जी से माफ़ी मांग लेंगे। ऐसे ही करोगे ना? तो यही चीज़ इन 7 लोगों को मैंने अधिकृत कर दी है। आज के बाद अगर कोई भी गलत तरीके से देखेगा तो ये जैसे भी निपटना होगा, इनके लिए निपटना अनिवार्य है। ये उन चीज़ों को फ़ौरन उसी जगह ठीक करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हैं। अगर उसके बाद कोई आदमी आश्रम से जुड़ी किसी व्यवस्था पर गलत आंख उठाता है तो वो समझ ले हम सब लोग मिल कर के पहले उस बाहर से आने वाली किसी भी गलत सोच या धारणा वाली किसी भी चीज़ को पहले निपटेंगे, उसके बाद भैया जी से पूछेंगे कि भैया ये गलत था, हमने पकड़कर इसके हाथ बंद कर दिए, अब आप बताओ सज़ा क्या देनी है। तो हमें इस बात का ध्यान देना है, जो गलत कर रहा है उसके लिए मनुष्यता, इंसानियत ये पूरी तरह से कारगर नहीं होती। महाराज जी कहा करते थे राक्षस के सामने अगर मनुष्यता दिखाओगे तो वो तुम्हारी इंसानियत नहीं समझेगा। तो पहले हमें इस चीज़ को अब समझ करके चलना है। तो 7 लोगों की एक टीम का गठन कर दिया है मैंने। आप सब लोग हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे, उनका सहयोग करेंगे। दूसरी ख़ास चीज़ ये है, स्वामी जी के मिशन में बहुत से भाई बहन अनाज की सेवाओं में लगते हैं। अनाज की सेवा के लिए जो रसीद उनको दी जाती है वो सिर्फ उसी सेवा तक सीमित है। जैसे भी आपके सामने गेहूं की सेवा हुई, बहुत से लोगों ने सेवा इकट्ठी की, सेवा वो वापस आ गई। अब जब सेवा आ गई तो उन्हें वो रसीद भी जमा कर देनी है। जो भी सेवादार भाई बहन सेवा में लगे थे, नई रसीदों से उन्होंने गेहूं की सेवा इकट्ठी की थी, रसीद काट के दी थी, वो रसीद जो आपके पास होगी जब आप सेवा जमा करने आएँ तो वो रसीद भी वापस करके जाएं। उस रसीद का काम हो गया। उस रसीद को अब आप पूरे साल नहीं चलाएंगे, उस रसीद को आप जमा करेंगे और सत्संग के लिए अगर आपको आवश्यकता होगी तो आप दूसरी रसीद ले लेंगे। अगले समय जब धान का समय आएगा तो आप दोबारा से रसीद ले लेंगे, पर ये रसीद अब आप अपने पास नहीं रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है जितने भी हमारे सेवा से जुड़े हुए प्रेसिडेंट डीजी महोदय यहाँ मौजूद हैं, सबको मेरी तरफ से सूचना पहुँचाएँ। जो रसीदें गेहूं की सेवा में कट चुकी हैं, जो सेवा पूरी हो चुकी है, उसका काम ख़त्म हो गया, अब वो जमा करनी है। अब आप वो अपने पास नहीं रख सकते, उसे आप जब सेवा जमा करने आएँ तो रसीद भी साथ लाएं। सारी रसीदें भर गई हों वो भी लाएं, खाली हों वो भी लाएं, वो रसीदें जमा करें और अगले सत्संग कार्यक्रमों के लिए नई रसीदें आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे और ख़ास तौर से उन तमाम भाई बहनों को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने इस बार सेवा में सहयोग किया, गांव-गांव गए, बहुत से लोगों से संपर्क किया, दोबारा से जन जागृति में लगे, सत्संगियों में मिले, बैठे, प्रेम से गुरु की बात सुनाई और सेवा के लिए उन तक पहुँचे। तो एक बार सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ये कार्यक्रम समाप्त होगा। अब एक प्रार्थना के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे।
आगे आने वाले सत्संग की सूचनाएं अभी आपको दी जाएंगी। आप उस तारीख पर यहाँ पर आएंगे, उसका लाभ उठा सकेंगे और उसके बाद आगे के कार्यक्रम चलते रहेंगे।